आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक गेंद को भूमि पर क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अब गेंद 120 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर भूमि पर वापस लौट आती है। ठीक, फिर क्या होता है, भूमि से पहली बार टकराने के उपरांत गेंद का गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। राइट, तो टकराने के तुरंत बाद गेंद का वेग 36 से 30 डिग्री कोण बनाता है। तो टकराने के बाद अब हमें बताना है कि मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, कितने मीटर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा डायग्राम से कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन में यह बोल रहा है, अगर हम ये देखें कि क्षैतिज तल हमारा, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज तल है। और क्षैतिज तल से क्या होता है, देखिए क्षैतिज तल से एक गेंद कोई फेंकी जाती है कितने, 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, 45 डिग्री कोण पे फेंकी जाती है और ये क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के बाद पुनः कहाँ आ जाता है, क्षैतिज पे आ जाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री पे फेंकने के बाद मानते हैं इसका वेग u रहा होगा। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, तो हमें ऊंचाई दे रखी है, कितनी ऊंचाई दे रखी है, जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है 120 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। ठीक, हम जानते हैं कि किसी कोण पे अधिकतम ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है u स्क्वायर अपॉन 2g और क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस फार्मूले में जो वैल्यू हमें पता है वो हम लिखते हैं। हमें पता है h की वैल्यू 120 हो जाएगी और u की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम u ही निकाल लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, और क्या निकालना है हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, तो साइन 45 हमें पता है, साइन 45 का स्क्वायर, और साइन 45 का मान कितना होता है, देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g और ये हो जाएगा हमारा, देखिए g की वैल्यू भी हम रख देते हैं, g की वैल्यू अगर हम 10 लें, ठीक है, g की वैल्यू हम 10 लेते हैं तो ये जाएगा इंटू 10 और ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास क्या लिखा जाएगा, 120। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, u की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 120 गुणा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 और ये भी कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचेगा, u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, 2 दूना 4 और इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 12 चौको 48। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 00। ठीक, तो u स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, इसको u स्क्वायर भी रहने देते हैं अभी हम, क्यों, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टकराने के बाद इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, 30 डिग्री कोण बना के फिर क्षैतिज पे आता है। अब 30 डिग्री कोण बनाते हुए अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद फिर क्षैतिज में आता है, अब 30 डिग्री कोण पे जाता है। ठीक है, तो अब हमें यही बताना है कि अब 30 डिग्री पे जाता है तो क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी हमें बतानी है। ठीक है, इस बार अधिकतम ऊंचाई अगर हम h1 लिखे तो यही हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज और है कि यह जो गति ऊर्जा यहाँ पास क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। तो अब एक काम करते हैं, अगर हम मानते हैं कि इसका वेग u डैश है, ठीक है, और इसका हाइट भी हम h डैश मानते हैं। ठीक है, हाइट भी हम h डैश मानते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम देखिए, अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है या 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो नई गति ऊर्जा हो रही है हमारी, है ना, पुरानी गति ऊर्जा की आधी हो जा रही है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हम पुरानी गति ऊर्जा की आधी कर दी है। ठीक है, और तो नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो बोल रहा है कि 1/2 mv स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको u डैश माने, तो क्यों ना इसको हम क्या लिख लें, u डैश लिख लें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा u डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पास हमारा 1/2 m कैंसल हो जाएगा, इधर से भी 1/2 m कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा u डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब u स्क्वायर हमें पता था, इसीलिए देखें u स्क्वायर फॉर्म में ही इसे रखे थे, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता। तो 48 से डिवाइड बाई 2, ठीक है, बराबर u डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4800 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2400
है ना, और इसको अंडर रूट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इस बार हमें यू की वैल्यू तो निकालनी होगी, यू डैश, ठीक। अब 2400 को देखिए हम कैसे रूट निकालते हैं। देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं, देखिए 8 तीक 24 होता है, ठीक है, और इसको हम 4 दूना 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसा लिखें, इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, यही हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 24, ठीक है, ये हो जाएगा, और इंटू 10 के घात 2, ठीक है, का अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा यू डैश, ठीक है। अब यहाँ पास हम ऐसा करते हैं कि ये देखिए बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 स्क्वायर का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 4 है, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और ये कितना है 10 का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट कितना करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 3 दूना 6, अंडर रूट 6 अंदर रखते हैं, यही हो जाएगा हमारा यू डैश, ठीक है। अब हमारा यू डैश तो आ गया, अब हम क्या करते हैं, देखिए यू डैश निकालने के बाद अब हमें निकालना अधिकतम ऊंचाई, अब फिर से हम फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई एच डैश बराबर यू स्क्वायर अपान 2g, ठीक है, यहाँ पास हम यू डैश लिखेंगे और क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। इस बार थीटा कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे नहीं है, कितना है 30 डिग्री पे, देखिए 30 डिग्री पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा वैल्यू 20 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू जी का मान 10 रखते हैं, और यहाँ पास रखते देखिए साइन स्क्वायर होगा, ठीक है ना, फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पास हो जाएगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणा, अब देखिए रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 अपान 2 गुणा 10, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक डेटा और हमने मिस किया है अभी यहाँ पास, अब देखेंगे ये 20 है ना, 20 का स्क्वायर है, तो एक 20 और तो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको देखिए कैंसिल करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पास मैंने लिखा 20 इंटू 6, ठीक है, ये हुआ। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या देखेंगे, 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें आंसर प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ, 30 मीटर ऊंचाई तक जाएगा जब इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और 30 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित होगा तब, है ना। तो यहाँ पास हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।